नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु का वध आज का हमारा विषय है। महाभारत रिश्ते नातों का ऐसा पोल खोलता है जिसमें आप देखेंगे कि एक तरफ महानायक भगवान श्री कृष्ण है जिन्होंने महाभारत के युद्ध को परिणति तक पहुंचाया, और उसके महानायकों में से आज अभिमन्यु को समर्पित है हमारा आज का ये एपिसोड। हमारे भारत में अभिमन्यु जैसा वीर जो कहा जाता है उस समय 16 वर्ष या 18 वर्ष का रहा होगा। महाभारत में हम सब जहाँ शुरू होता है गीता, जहाँ अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, मैं अपने रिश्तेदारों को मार करके स्वर्ग भी जाना पसंद नहीं करता हूँ। ये सभी मेरे अपने हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सगे हैं, और मैं इनके विरुद्ध युद्ध नहीं करूँगा। तब अर्जुन ये नहीं देख पा रहा कि आने वाले समय में किस बेरहमी से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या की जाएगी। उस भविष्य को अर्जुन नहीं देख पा रहे। अर्जुन मोह में पड़े हुए हैं, जिन्हें वो अपना रिश्तेदार, चाचा, गुरु और मामा, मित्र समझे हुए हैं। वो सब समय आने पर अभिमन्यु के साथ क्या सलूक करने वाले हैं। आज मेरे साथ मेरा बेटा सोहम बैठा हुआ है। जितना मैं रामायण से प्रभावित हुआ हूँ उससे ज़्यादा मेरा बेटा महाभारत का एपिसोड्स देखते रहता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है अभिमन्यु से हुआ है। अभिमन्यु में सबसे ज़्यादा जो आपका पसंद का बात है सोहम, वो क्या है? उसमें वीरता है, वीरता थी, और उसने जो अकेले मिलके सारे योद्धाओं से जो युद्ध किया वो देखने लायक था। उससे प्रेरित होकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और युद्ध में अभिमन्यु के सामने में जो जो योद्धा थे उनमें से कुछ वो भी थे जो उन्हें उसे मारना नहीं चाहते थे, जैसे सूर्यपुत्र कर्ण थे और आचार्य द्रोण थे। उन्होंने उस पर अकेले वार नहीं करना चाहता। असल में उन्होंने दुर्योधन के कहने पे, उसके शब्दों के कारण उसे जबरदस्ती उसने कहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संकोच नहीं करिए। यानी कि सोहम का कहना है कि कर्ण और आचार्य द्रोण ये ऐसे योद्धा थे जो अभिमन्यु को मारना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा, अंतरात्मा जागृत थी। इस युद्ध में जो लोग भी उतरे हैं वो अधिकांश तो या सब के सब दुर्योधन के प्रेशर में आकर युद्ध हुआ है, और दुर्योधन के कारण ही भीष्म पितामह को भी युद्ध करना पड़ा है। और बाकी सब जितने भी योद्धा है, अगर देखा जाए तो मेन कोई गेम खेल रहा तो शकुनी और दुर्योधन। दुशासन भी, उसका भी अंतरात्मा जगता हुआ हम मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। और इस युद्ध में जो कर्ण थे, कर्ण की तो बात ही मत पूछिए। एक महान आत्मा जो परिस्थितिवश किस्मत खराब कि कर्ण को महाभारत के युद्ध में कृष्ण के खिलाफ उतरना पड़ा। और महाभारत का जीत तो तभी हो गया था जब अर्जुन ने कृष्ण को चुना था। ये राज की बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ कृष्ण है और दूसरी तरफ कृष्ण की नारायणी सेना। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ कि एक तरफ परमात्मा खुद है और दूसरी तरफ परमात्मा की शक्ति। आप परमात्मा को चुनते हैं या उसकी शक्ति को चुनते हैं? तो जब दुर्योधन ने परमात्मा की शक्ति को चुन लिया कि ठीक है आपको युद्ध करना नहीं है तो हमको सेना ही दे दीजिए, और उसी समय यहाँ कृष्ण हो गए अर्जुन के साथ में। लेकिन जहाँ वो परिस्थिति आती है जहाँ पर चक्रव्यूह रचा जा रहा है, और चक्रव्यूह रचते समय ऐसा परिस्थिति बनता है कि अर्जुन वहाँ पर नहीं थे, कृष्ण भी नहीं थे वहाँ पर, और चक्रव्यूह का ऐलान हो गया और भीम बहुत ही चिंतित होकर बैठे हुए। वहाँ पर अभिमन्यु कहते हैं कि चाचा श्री आप क्यों परेशान हैं? ताऊ बोलते थे उस जमाने में, आप क्यों परेशान हैं? चक्रव्यूह के 6 दरवाजे तो मैं तोड़ दूंगा, बस 7वां मुझे तोड़ना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है सोहम 7वां? ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब अभिमन्यु अपने माता के गर्भ में थे तो अभिमन्यु बताते हैं कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो भगवान अर्जुन ने माता को चक्रव्यूह भेजने की विधि बताई थी। 6 दरवाजे तक तो तोड़ने का मैं सुना, उसके बाद मेरी माता जी को नींद आ गई, इसलिए मैं 6 दरवाजे तक तोड़ लूंगा, 7वां मुझे तोड़ना नहीं आता। ये बात विशेष रूप से मैं भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक बेटा ये भी है, और यही एक बेटा है और एक बेटी है। मैं विशेष रूप से करना चाहता हूँ कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जिस भाव में माँ रहती है, धार्मिक कथा सुनती है तो, या धार्मिक कथा पढ़ती है तो, या वो वीर स्वभाव की है या जैसी भी है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और मेरा ये बेटा जो मेरे हिसाब से मुझसे तो बहादुर आदमी है, मैं डरपोक किस्म का आदमी हूँ, लेकिन कभी 12-13 साल तक बहुत बहादुर मैं भी था और दोबारा हो गया हूँ। और ये मेरा बेटा जो कुछ भी है अपनी माता के स्वभाव के कारण है। इनकी माँ तो पक्की शेरनी मुन्नी सिंह, अगर उन्हें सिंह नहीं कहना पड़े तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
उस शेरनी की वजह से ये मेरा बेटा है और मेरी बेटी वो भी शेरनी है, बहुत बड़ी शेरनी है भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिमन्यु जब अपने माता गर्भ में था तो अभिमन्यु में सारे वीरता के गुण आ गए। हम सब जिनके पास भी अवसर है, जिनके भी संतान होने वाले हैं, उनसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि जब बच्चा माँ के गर्भ में हो उस 9 महीने तक माता और पिता दोनों का स्वभाव आचरण धर्म से भरा हुआ होना चाहिए, वीरता से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि अभिमन्यु जैसा सपूत पैदा हो सके। उस युद्ध में जब चक्रव्यूह की बात आई तो भीम ने कहा कि चिंता मत करो, जब 6 दरवाजे तुम तोड़ लोगे तो 7वां तो मैं एक गदे से तोड़ दूंगा। खैर, जब ऐसा खेल था कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला गया था, वो जो युद्ध हुआ था वो तुम बहुत बार देख चुके हो। सो हम ये बताओ कि युद्ध में क्या दिखाई पड़ रहा था। युद्ध में ये दिखा कि अकेले बच्चे पर 5-6 वीर योद्धा अकेले वार कर रहे, परंतु अभिमन्यु अकेले उन सबको ऐसा टक्कर दे रहे थे उनके पसीने छूट जा रहे थे। उसने ये भी कहा था कि एक से एक का युद्ध होना चाहिए। नीति कहती है, अभिमन्यु याद दिलाते हैं कि नीति कहती है एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़े। तो दुर्योधन ने क्या जवाब दिया था कि उपदेश की बात मत करो, नीति की बात नहीं करो, युद्ध करो। और सभी लोगों ने एक साथ हमला किया। यही बात मुझे दिखती है कि एक तरफ रामायण है जहाँ पर सभी रिश्तेदार त्याग व बलिदान व प्रेम की मूर्ति हैं, और महाभारत में आप उतरेंगे तो जमीन जायदाद और शक्ति के लिए 2 परिवार, भाई भतीजा मामा गुरु सभी लोग लड़ रहे हैं। महाभारत में जिस तरह से अब अभिमन्यु पर जो आक्रमण हुआ है, कर्ण ने भी आक्रमण किया था और सब ने किया था, दुशासन ने किया था, दुर्योधन ने किया था, सभी लोगों ने मिलकर के उस वीर बच्चे को मार डाला था। जहाँ वो उनका रथ टूट जाता है अभिमन्यु का, वो चक्के को हाथ में उठाए हुए हैं, उसी समय उन पर प्रहार होता है। वो प्रहार का दृश्य तुमको कैसा दिमाग में दिखता है? असल में जब उसने जो वो चक्र उठाकर मारा था तो सभी तो धराशायी हो गए थे, परंतु शकुनी ने जो पीछे से आकर उसने तलवार मारा उसके पेट पर, वो उसने और उसे कमजोर कर दिया था। फिर दुर्योधन ने जो कहा कि सूर्य अस्त होने से पहले इसके प्राण नहीं जाने चाहिए, इसके प्राण तब तक रहना चाहिए जब तक सूर्य नहीं डूबता। परंतु लड़ते लड़ते कर्ण से जब देखा ना गया, सभी ने, युधिष्ठिर, भीम, सबने कहा कि उसके प्राण ले लो या मेरे ले लो, लेकिन उसे छोड़ दो। तो जब सूर्यास्त हुआ तब भी वो जीवित था, तो कर्ण से नहीं देखा गया, तो उसने आखिर में आकर उससे कहा कि अब तुम मुक्त हो जाओ। तो उसने आकर उसे आखिरी बार में अभिमन्यु समाप्त हो गया था। अभिमन्यु के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत में हर वीर बच्चा, हर घर के वीर बच्चे का एक बच्चे का नाम अभिमन्यु जरूर होना चाहिए। अभिमन्यु एक युवक है। मैं बात ही नहीं करता हूँ किसी भी, क्योंकि मैं रामायण महाभारत से सीखा हूँ कि आत्मा अमर है, शरीर बदल सकती है। अभिमन्यु आज जहाँ कहीं भी है, हम पिता पुत्र की तरफ से उनको बहुत बहुत प्रणाम और आशीर्वाद चाहते हैं कि अभिमन्यु की जो वीरता है हमारे देश के हर बच्चे में हो। अभिमन्यु जो अन्याय के खिलाफ डरा नहीं, बड़े बड़े योद्धाओं के खिलाफ अकेले लड़ता रहा। और मैं इस सभी बच्चों को जो 18 साल के आसपास हैं, और मैं सभी को प्रेरणा देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि साहस और हिम्मत हो सकता है जन्म से मिलता हो, लेकिन संगति से ही मिलता है, क्योंकि अभिमन्यु के मामा भगवान श्री कृष्ण थे। आप लोगों ने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत आभारी हूँ और अभिमन्यु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे हर नौजवान में अभिमन्यु दिखता है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।